काजल बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी और दोनों मिलकर दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थीं। हाँ, आओ काजल, आज का सारा काम खत्म हो गया है। बर्तन भी धुल गए और कपड़े भी। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जल्दी से घर चलते हैं। मुन्नी भी हमारा इंतजार कर रही होगी। असल में मुन्नी काजल की छोटी सी मुर्गी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ बेटी घर पहुंचते हैं और काजल की मुर्गी कूदकर उसके पास आ जाती है। मेरी प्यारी मुन्नी, तूने हमारा बहुत इंतजार किया ना। अब मैं आ गई हूँ। चल, मैं तुझे भुट्टे के दाने खिलाती हूँ। तू भी तो भूखी है ना, पर तुझे अपने से ज्यादा इस मुर्गी का ख्याल रहता है। हाँ माँ, ये मेरी इकलौती दोस्त है। हम दोनों यहाँ झोपड़ी बनाकर रहते हैं और पास के मोहल्ले में अमीरों के बच्चे मुझसे बात तक नहीं करते हैं। ऐसे में जब से मुन्नी मुझे मिली है, मुझे दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। अच्छी बात है काजल। वैसे भी मुन्नी भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना तू इससे करती है। हाँ माँ, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगी और कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। रात हो जाती है और काजल और उसकी माँ सो चुकी थीं। मुन्नी आंगन में सो रही थी। अचानक से एक काला साया आता है। वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी। सो रही हो मेरी प्यारी मुर्गी? चलो अब मेरे साथ चलो। चुड़ैल मुन्नी को गर्दन से पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल का अड्डा एक पुराना खंडहर था और वहां बहुत सारी मुर्गियां पहले से कैद थीं। चुड़ैल मुन्नी को ले जाकर उन्हीं के साथ बंद कर देती है। चुप, एकदम चुप। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम सबको अभी भून कर खा जाऊंगी। तुम्हारी जो 2-4 दिन की जिंदगी बाकी है उसे शांति से जी लो। उधर अगले सवेरे मुन्नी को घर में ना पाकर काजल का बुरा हाल था। उसने रो रो कर सारा घर अपने सिर पर उठा रखा था। मत रो काजल, मैं तेरी मुन्नी को ढूंढ लाऊंगी। तू रोना तो बंद कर। माँ, मुन्नी ऐसे कहीं नहीं जाती है। जरूर उसे कोई अपने साथ ले गया है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मगर बेटा, ऐसे रोने से तो काम नहीं चलेगा ना। हमें मुन्नी को हिम्मत से ढूंढना पड़ेगा। जैसे तैसे काजल खुद को संभालती है और दोनों माँ बेटी अपनी मुर्गी को ढूंढने में लग जाती हैं। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल भेस बदलकर बाजार जा पहुंचती है। ये लो सेठ, इस बार हट्टी कट्टी मुर्गियां लाई हूं। पिछली बार तो तुमने कम दाम लगाया था, मगर इस बार मैं नहीं मानूंगी। पैसे तो अच्छे ही देने पड़ेंगे। हाँ। अरे ऐसी मुर्गियों के तो मैं तुझे अच्छे दाम दूंगा। ये ले। वैसे तूने अभी तक बताया नहीं, तेरा नाम क्या है और तेरी शादी हुई है या नहीं? अरे कब तक मुर्गियां बेचेगी? मेरी घरवाली बन जा, मजे की जिंदगी होगी तेरी। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी। इसीलिए गुस्सा दबाते हुए कहती है, अरे बुढ़ऊ, तेरा एक पैर पहले से ही कब्र में है। मुझसे दोबारा ऐसी बकवास करी ना तो दूसरा भी खींचकर तुझे पूरा कब्र में ही लिटा दूंगी, समझा? इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गुस्से में चली जाती है और 4 लोगों के बीच में सेठ की बेइज्जती हो जाती है। सेठ दांत पीस कर रह जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं और अभी भी काजल को अपनी मुर्गी वापस नहीं मिली थी। बेटा काजल, अब तू मुन्नी को भूल जा। मुझे तेरे दर्द का एहसास है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो अब वापस आएगी। अरे जिसने उसे चुराया होगा वो अब तक तो उसे खा भी गया होगा। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरी मुन्नी को कुछ नहीं हुआ है और वो एकदम ठीक है। मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊंगी। गुस्से में काजल घर से निकल जाती है और चलते चलते बाजार जा पहुंचती है। अरे मैं कितनी दूर आ गई घर से। अब वापस जाती हूँ, वरना माँ मुझे बहुत डांटेगी। जैसे ही काजल वापस घर जाने के लिए मुड़ती है, अचानक से उसे कुछ मुर्गियों की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मुन्नी, मुन्नी! काजल बिना कुछ सोचे समझे आवाज के पीछे भागने लगती है और वो सीधा सेठ की दुकान के सामने जाकर रुकती है। हाँ, मुन्नी!
अरे अरे, कौन है तू लड़की, और यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही है? ये मेरी दुकान है, यहाँ कोई मुन्नी शीला नहीं है। वो मेरी मुर्गी। अरे यहाँ बहुत सी मुर्गियां हैं, बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? अरे अच्छा दाम लगा दूंगा, एकदम ताजा मुर्गियां हैं, बहुत स्वादिष्ट बनेंगी। काजल ये सुनकर दंग रह जाती है। कितने बुरे आदमी हो तुम, इन बेचारी मासूम मुर्गियों को पकड़ रखा है। एक दिन मैं आऊंगी और इन सब को बचा कर ले जाऊंगी, याद रखना। काजल वहां से तो चली जाती है, लेकिन अब उसे सेठ पर शक हो रहा था। हाँ, मुझे सेठ पर नजर रखनी होगी, इसी से मुझे अपनी मुन्नी का पता चलेगा। हाँ। काजल पूरे दिन सेठ पर नजर रखती है और देर रात को वो देखती है कि एक औरत सेठ के पास एक झोला लेकर आई है। ये ले सेठ, इसमें और मुर्गियां हैं। सेठ झोले में से मुर्गियां लेकर उस औरत को पैसे दे देता है। ये क्या? आखिर कौन है ये औरत और इसके पास इतनी मुर्गियां कहाँ से आ रही हैं? जरूर मेरी मुन्नी को भी इसी ने चुराया होगा। काजल उस औरत का पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक से कोई पीछे से काजल का हाथ पकड़ लेता है और काजल चौंक जाती है। हाँ, कौन है? कौन है? अरे अरे, डरो मत काजल, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। तुम इतनी देर तक घर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए बाजार आई, मगर फिर मैंने तुम्हें इस तरफ आते देखा तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। अब बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, उस औरत को देखो, मैं उसका पीछा कर रही थी, उसी ने हमारी मुन्नी को चुराया है, मुझे पूरा यकीन है। क्या सच में? अरे मगर काजल, वो तो घने जंगल में जा रही है, हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मुझे इसमें खतरा नजर आ रहा है। कुछ भी हो माँ, उसके पीछे जाने से ही हमें मुन्नी मिलेगी, चलो। काजल अपनी माँ को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। वो औरत एक झोपड़ी में घुस जाती है और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आ जाती है। मेरी प्यारी मुर्गियों, तुम्हारा सौदा करके तो मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है। ये तो एक चुड़ैल है, कितनी भयानक सी दिख रही है ये। काजल बेटा, चल यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं माँ, वो देखो, वो रही हमारी मुन्नी। लेकिन हम मुन्नी और बाकी मुर्गियों को इसके जाल से कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक तरीका है माँ। चुड़ैल झोपड़ी के अंदर बैठी मुर्गियां गिन रही थी। अचानक से कहीं से किसी मुर्गी की तेज आवाज आती है। अरे ये क्या, एक और मुर्गी, वो भी यहाँ जंगल में? अभी जाकर उसे पकड़ कर लाती हूँ। चुड़ैल खुशी के मारे बिना सोचे समझे जल्दी से बाहर भागती है और जंगल में यहाँ वहां उस मुर्गी की तलाश में लग जाती है। जैसे ही चुड़ैल झोपड़ी से थोड़ा दूर जाती है, मंजू आकर सभी मुर्गियों को एक बड़े से झोले में भर लेती है। मंजू झोला उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल जाती है और जंगल के बाहर वाले रास्ते पर काजल का इंतजार करने लगती है। इधर चुड़ैल पागलों की तरह जंगल में भटक रही थी। जैसे ही चुड़ैल वापस जाने के लिए मुड़ती है तो काजल उसके सामने आ जाती है और बिना वक्त गवाए उसके ऊपर एक पाउडर फेंक देती है। चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देता और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। आ, कौन है तू? ये क्या है? मेरी आंखें जल रही हैं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ेगी तो तब जब तू मुझे देख पाएगी। काजल जल्दी से वहां से भाग जाती है और अपनी माँ के पास पहुंचती है। दोनों अपने घर चले जाते हैं और सारी मुर्गियों को आजाद कर देते हैं। मेरी प्यारी मुन्नी, तू कहाँ चली गई थी? अब कभी मुझसे दूर मत जाना, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। मानना पड़ेगा काजल, तू अपनी मुन्नी से बहुत प्यार करती है। अरे तू तो इसे उस खतरनाक चुड़ैल के पंजे से भी छुड़ा कर ले आई। अभी काम पूरा नहीं हुआ है माँ, अभी कुछ और करना बाकी है। चलो मेरे साथ, बताती हूँ। और अपनी माँ के साथ सेठ की दुकान पर पहुंचती है। सेठ बस दुकान बंद करके जाने ही वाला था। सारी मुर्गियों को आजाद कर दो सेठ, वरना अच्छा नहीं होगा। जा मुन्नी, अपना कमाल दिखा। काजल के ऐसा बोलते ही मुन्नी और बाकी सब मुर्गियों ने सेठ पर हमला कर दिया। काजल और मंजू ने मिलकर बाकी मुर्गियों को भी आजाद कर दिया और सेठ की धज्जियां उड़ गईं। तुझसे कहा था ना सेठ, चुपचाप मेरी बात मान लेता तो अच्छा होता, अब आराम से पचता। मुर्गियों के अंडे बेचकर मंजू और काजल ने एक नया जीवन शुरू किया।
और वो खतरनाक चुड़ैल भी दोबारा कभी गांव की तरफ नहीं आई।